तो जय हिंद हमारे फौजी भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म रणधरा क्लासेज पर। आज के इस वीडियो में हमने जो हमारी सीरीज मिशन सिलेक्शन सीरीज शुरू कर रखी है, ये उसी सीरीज का एक नया वीडियो है। इसमें हम देखने वाले हैं जो हमारी खनिज संपदा है, हमारे खनिज है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उनका उस राज्य में कौन सा राज्य है वो शीर्ष पे है, विश्व परिदृश्य में हमारी स्थिति कैसी है, और भारत की प्रमुख रिफाइनरियां, ऑयल, पेट्रोलियम, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, इनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, आपको बहुत सी लेटेस्ट और ज़रूरी जानकारी है वो मिलने वाली है। इस सीरीज़ में हम हमेशा मैं बोलता हूँ आपको कि क्या करते हैं हम, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है केवल उन्हीं टॉपिकों को लेकर आते हैं। ये टॉपिक इनसे लगातार आपके जो आर्मी पिछले भर्ती के पेपर है उनमें पूछे गए क्वेश्चन है, और ये ऐसा टॉपिक है जिसे क्वेश्चन आने की संभावना है वो 100% है। तो इस वजह से आपके लिए ये टॉपिक हम लेकर आए हैं, और आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो देखो, हम इस टॉपिक में देखने वाले क्या है, ये सारी चीज़ें कि भारत के प्रमुख धात्विक ऊर्जा और रणनीतिक खनिज, भारत किस उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, रिफाइनरी, पाइपलाइन, महारत्न कंपनियां आदि जो खनिजों से संबंधित है। देखो, खनिजों के प्रकार और उपयोग। सबसे पहले खनिजें कुछ प्रकार की होती है, जैसे धात्विक। धात्विक कौन कौन सी फेमस है, तो देखो धात्विक खनिज में हमारी जो फेमस है वो है लोहा। लोहा धात्विक है। तांबा, बॉक्साइट, सोना। इनका उपयोग क्या होता है, उद्योग और विद्युत सुचालक होती है। इनका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। अधात्विक अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर। इनका उपयोग निर्माण और सीमेंट उद्योगों में किया जाता है। ऊर्जा से संबंधित जांच, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब जो रणनीतिक है वो हमारे लिए जरूरी है, जैसे लिथियम, यूरेनियम और थोरियम। इनका उपयोग रक्षा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, परमाणु ऊर्जा, इनमें किया जाता है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% कच्चा तेल है वो आयात करता है, लेकिन कई खनिजों में आत्मनिर्भर भी हम हैं। काफ़ी खनिजें हैं जो भारत में पाई जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम बाहरी देशों से आयात भी करते हैं। भारत के जो प्रमुख खनिज क्षेत्र है कि कहाँ पे मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करें तो भारत का प्रमुख खनिज क्षेत्र है, महत्वपूर्ण है सबसे, वो कौन सा है, वो है हमारा छोटा नागपुर पठार पेटी। छोटा नागपुर क्षेत्र जो भारत का ये हिस्सा है, ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से राज्य है, झारखंड है, ओडिशा, छत्तीसगढ़। भारत की समृद्ध पेटी है, यहाँ 93% लोहा, एस्कोर 84% कोयला पाया जाता है भारत का। दूसरा हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय पेटी है, कर्नाटक, गोवा वाला क्षेत्र। ये हाँ, ये चीज यहाँ पे जो मिसप्रिंट हो रखी है, यहाँ पे लिखी है दक्षिणी पश्चिमी पेटी, पठारी पेटी, जिसमें कर्नाटक, गोवा, ये राजस्थान वाला इधर वाला हिस्सा नीचे तक का, इसमें उच्च गुणवत्ता वाला लोहा इसका मोनाजाइट है वो पाया जाता है। ये क्षेत्र, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो हमारा 3 नंबर है, या मध्यवर्ती पेटी, ये वाला इलाका। इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मुख्यतः आते हैं, और इसमें सबसे बड़ा तांबा और मैग्नीज पेटी है। तांबा और मैग्नीज यहाँ सबसे ज़्यादा, इसमें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा शामिल है। हिमालय पेटी जो ऊपर का क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आते हैं। यहाँ धात्विक खनिज में गरीब और चूना पत्थर में प्रचुर है। यहाँ पे धात्विक खनिजें वो ज़्यादा नहीं पाई जाती, लेकिन चूना पत्थर है वो काफ़ी रूप से पाया जाता है। अब हमारे लिए जो ज़रूरी जानकारी है वो तो ऐसे ही समझाने के लिए चीज़ें थी, हमें चीज़ें यहाँ से देखनी है कि लोहा एस्क में शीर्ष उत्पादन राज्य कौन सा है, प्रमुख उपयोग क्या है। तो लोहा में सबसे
शीर्ष उत्पादक राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक है। ओडिशा नंबर 1 पे है। इस्पात निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है लोहा का। बॉक्साइट में भी ओडिशा है, उसके बाद गुजरात, झारखंड। एल्यूमिनियम के लिए तांबे में मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। ये इसका उपयोग विद्युत के लिए किया जाता है। जस्ता और शीशा में राजस्थान सबसे, उसके बाद आंध्र प्रदेश। बैटरी और जो हमारी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया ये सदलेपन उसमें काम में लिया जाता है। सोने में सबसे प्रमुख राज्य उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, उसके बाद झारखंड। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सोने का उपयोग हम आभूषण निर्माण और निवेश के लिए भी करते हैं। आगे अगर हम चले तो हम देखेंगे कि कोयला, जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है कोयले को? ब्लैक गोल्ड। इसके कौन कौन से प्रकार है और किन राज्यों में ये मुख्यतः पाया जाता है? तो देखो, सबसे जो इसकी हल्की क्वालिटी है उसको पीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीट। इसमें कोयले का प्रतिशत सबसे कम होता है। उसके बाद लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला कहते हैं। बिटमुनस, इसका उपयोग है वह सर्वाधिक किया जाता है। और सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखो, कोयले के शीर्ष उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? झारखंड, उसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। आपको ध्यान में रखना है झारखंड। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। सबसे प्रमुख कौन सा है? चीन। जरिया झारखंड है, वहाँ सर्वश्रेष्ठ कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख उपयोग क्या है इसका? ताप विद्युत, थर्मल पावर में और इस्पात उद्योग में किया जाता है। कोयले का प्रमुख उपयोग है वो विद्युत निर्माण में किया जाता है। आगे हम चले, जो हमारा कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, उसके शीर्ष उत्पादक कौन कौन है? तो राजस्थान है कच्चे तेल क्रूड ऑयल के लिए, उसके बाद गुजरात, उसके बाद असम। यहाँ प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है? मुंबई हाई है, अपतटीय डिगबोई जो असम सबसे पुराना है, और अलकेश्वर है जो गुजरात में है। ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है और ये शीर्ष राज्य है जिसमें राजस्थान नंबर 1 पे है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो इसमें प्रमुख राज्य कौन सा है? इसमें प्रमुख राज्य है असम, उसके बाद गुजरात, उसके बाद त्रिपुरा। प्रमुख क्षेत्र कौन से है? KG-D6 बेसिन जो आंध्र प्रदेश का है, बम्बई ऑफशोर और हजीरा जो गुजरात का क्षेत्र है, वो प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। हमें ध्यान में रखना है, कच्चे ऑयल के लिए राजस्थान, प्राकृतिक गैस के लिए असम। और ये क्षेत्र भी आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम चले तो हम देखेंगे जो हमारा यूरेनियम है या भविष्य की ऊर्जा, जिसमें प्रमुख खनिज जिन पे किसी देश का भविष्य है वो निर्भर करता है, उसका फ्यूचर है वो डिपेंड करता है, तो उसमें यूरेनियम है सबसे प्रमुख। यूरेनियम की प्रमुख खदानें भारत में कहाँ है? जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, ये झारखंड में है। सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तुमलपल्ले आंध्र प्रदेश का। थोरियम कहाँ पाया जाता है? थोरियम भारत विश्व का 25% भंडार है सर्वाधिक। ये केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट रेत में उपलब्ध है। क्या है? मोनाजाइट रेत में। यूरेनियम क्या है? परिष्कृत रूप है, इसका उपयोग हम सीधा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोरियम का उपयोग करने के लिए हमें इसको काफ़ी है वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसको परिष्कृत करना पड़ता है, उसके बाद हम थोरियम का उपयोग करते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। इस वजह से लिथियम, हाल ही में रियासी जम्मू कश्मीर में इसके विशाल भंडार है वो पाए गए हैं। लिथियम किसके लिए प्रसिद्ध होता है, किस काम में आता है? जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियाँ हैं या बैटरियों के लिए काम आता है। और जो हमारा दुर्बल मृदा तत्व है मोनाजाइट और चौरा, केरल में पाए जाते हैं। रेयर एलिमेंट है मोनाजाइट रेत। रक्षा और इलेक्ट्रिक उपयोग में काम में लिया जाता है। कौन से? ये जो हमारे थोरियम वगैरह है ये यहाँ पे भी पाए जाते हैं। अब हम चले कि भारत में प्रथम स्थिति या रैंकिंग अनुसार अगर देखें हम, तो आपको क्या देखना है? अब देखो, भारत खनिज उत्पादन, भारत की विश्व स्थिति
फर्स्ट पे किस पोजीशन में, मतलब हम किन किन खनिजों में विश्व में प्रथम स्थान है वो रखते हैं। तो देखो अभ्रक में, किस में रखते हैं, अभ्रक में झारखंड और राजस्थान अग्रणी है। वैसे विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। द्वितीय स्थान विश्व में रखते हैं हम एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से मिलता है कोयला, चीन प्रथम है, बाद में भारत, और जस्ता जिंक में हम रखते हैं। तृतीय स्थान हमारा चूना पत्थर में, और चतुर्थ स्थान हमारा लोहस्क में। तो भारत का विश्व में रैंकिंग पूछे आपको, तो लोहस्क में 4 नंबर पे, चूना पत्थर में 3 नंबर पे, एल्यूमिनियम कोयले में 2 नंबर पे, अभ्रक में फर्स्ट पोजीशन पे हम है। आगे हम चले तो प्रमुख जो खनन केंद्र है धात्विक खनिज के, मतलब कहाँ कहाँ से खनिज है वो निकाला जाता है। तो लोहा एस कहाँ से निकाला जाता है, बोलडीला छत्तीसगढ़, आपको राज्य का पता रखना है, केंद्रमुख कर्नाटक से। तांबा कहाँ से निकाला जाता है, खेतड़ी राजस्थान से, मलाज खंड मध्य प्रदेश, भारत की सबसे बड़ी खदान है मलाज खंड। सोना कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ उसकी खदानें आपको ध्यान में रखना है। सोना, तो सोना कहाँ से निकाला जाता है, हुट्टी कर्नाटक और कोलार कर्नाटक। वर्तमान में ये बंद हो गई है। जस्ता और सीसा रामपुरा अगुचा राजस्थान से, विश्व की सबसे बड़ी खदानों में से एक। बॉक्साइट कोरापुट ओडिशा और लोहरदगा झारखंड। तो ये बॉक्साइट, ये जो हमारे मुख्य खनिज है वो किस राज्य से किस क्षेत्र से निकाले जाते हैं, आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। सबसे जरूरी कि लोहस्क छत्तीसगढ़, तांबा खेतड़ी राजस्थान, मलाजखंड एमपी मध्य प्रदेश, सोना हुट्टी कर्नाटक, जस्ता सीसा रामपुरा अगुचा राजस्थान, बॉक्साइट कोरापुट ओडिशा। इसके बाद हम देखें कि प्रमुख जो हमारे खनन केंद्र है कोयले के, उसमें कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में या झारखंड, बाकी जहां जगह। तो ये चीजें हमें देखनी है। कोयला कहाँ है, सिंगरौली मध्य प्रदेश। कोयला कहाँ है, सिंगरौली मध्य प्रदेश। क्रोमाइट कहाँ है, जरिया बाकोरो झारखंड। कहाँ है, जरिया बाकोरो झारखंड। अभ्रक कहाँ है, कोडरमा झारखंड। अभ्रक कहाँ से निकाला जाता है, कोडरमा झारखंड। कोयला कहाँ से निकाला जाता है, रानीगंज पश्चिम बंगाल। और क्रोमाइट कहाँ से निकाला जाता है, सुकिंदा घाटी क्रोमाइट। भारत का 90% से अधिक क्रोमाइट का भंडार है सुकिंदा घाटी ओडिशा में। तो ये खनिजें जिनके मुख्य भंडार या जहां से निकाली जाती है आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम चले कि भारत की जो प्रमुख तेल रिफाइनरी है, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरानी तेल रिफाइनरी कौन है, या मुख्य या कौन सी तेल रिफाइनरी किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो जो डिगबोई है वो कहाँ स्थित है, असम में। भारत और एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, 1901 में स्थापित है। जामनगर कहाँ है, गुजरात में, रिलायंस ग्रुप द्वारा संचालित की जाती है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। पानीपत हरियाणा, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर की है, प्रमुख उत्तर भारतीय रिफाइनरी है। नारीमनम तमिलनाडु में है, कावेरी बेसन। और अन्य कोच्चि कहाँ है, केरल में रिफाइनरी है, मथुरा में, हल्दिया में। यहाँ पे भारत की प्रमुख तेल रिफाइनरियाँ हैं वो स्थित है, आपको बताना है। और आपको इन चीज़ों को याद करना है कि कौन सी तेल रिफाइनरी है वो कहाँ है। डिगबोई का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। भारत की प्रमुख धमनियाँ, प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क। भारत में जो मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पाद है उसका परिवहन है वो पाइपलाइनों द्वारा होता है। तो इसके लिए कुछ हमने पाइपलाइन बिछा रखी है, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बम्बई गुजरात के बीच में बिछा रखी है हमने तापी, प्रस्तावित है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, पंजाब। यहाँ हम एक पाइपलाइन है वो बिछाएंगे। HVJ पाइपलाइन ये गैस से, इसका रूट है हजीरा गुजरात से विजयपुर MP तक, गुजरात से MP तक ये इसका रूट है। हमने ये एक पाइपलाइन बिछा रखी है जगदीशपुर UP से दिल्ली तक, एक और बिछा रखी है। ये हमारी पाइपलाइन है जिनके माध्यम से या गैस या पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन होता है मुख्यतः। KG बेसिन पाइपलाइन है वो, इसका रूट क्या है, KG बेसिन आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक।
तो ये मुख्य पाइपलाइनें हैं जिनसे गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन होता है, हमने स्थापित कर रखी है। आगे अगर हम चले तो हमारे जो प्रमुख धातु प्रसंस्करण या गलन केंद्र है कि कहाँ पे इनका वो प्रसंस्करण किया जाता है, कहाँ पे इनकी क्वालिटी और सुधारी जाती है। तो इस्पात के लिए भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, जमशेदपुर को भारत की पिट्सबर्ग कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग। तांबे के लिए खेतड़ी, तूतीकोरिन और दहेज गुजरात। एल्यूमिनियम के लिए कोरबा, झारसुगुडा और रेणुकूट। जस्ता शीशा के लिए चंदेरिया, दरीबा, राजपुरा। राजस्थान का एकाधिकार है शीशा जस्ता में, तो ये राजस्थान के क्षेत्र है। और प्रसंस्करण क्षेत्र गलन केंद्र है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है कि ऊर्जा और खनन क्षेत्र से प्रमुख जो महारत्न कंपनियां है वो कौन कौन सी है। आपको पता है भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, 13। तो उनसे आपको ये जो इनसे संबंधित महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में पता है, वो आपको रखना है कि कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। ये ऊर्जा और खनन से से संबंधित है, इसलिए हम ध्यान में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्थापना 1956, मुख्यालय नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1973, मुख्यालय नई दिल्ली। ये सार्वजनिक इस्पात को नियंत्रित करती है, ये अपतटीय तेल अन्वेषण के लिए, ये कोयले के लिए। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, ये बाकी महारत्न कंपनियां। अब आपके लिए इस वीडियो की सबसे ज़रूरी स्लाइड जहाँ से क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आने के चांस है कि हम क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी है कि रैंक हमारी भारत की अब्रक में नंबर 1 पे, सेकंड पे कोयला, एल्यूमिनियम, जस्सा। लोहा एस्क और कोयला, लोहा कहाँ, ओडिशा नंबर 1 पे, कोयले में छोटा नागपुर पठार, रूर ऑफ इंडिया, रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तांबे और सोने में, तांबे में मध्य प्रदेश, सोने में कर्नाटक। रणनीतिक खनिज जिसमें यूरेनियम, जादूगोड़ा, तुलमलप्पे और लप्पले। थोरियम के लिए केरल की मोनाजाइट रेत जहाँ सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। रिफाइनरी डिगबोई सबसे पुरानी, जामनगर विश्व की सबसे बड़ी। प्रमुख उपनाम जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग। कोडरमा को अब्रक राजधानी कहा जाता है। तो ये था हमारा खनिज संपदा से संबंधित टॉपिक। इसमें आपको पता रखना है कि कौन सा राज्य कौन सी खनिज का प्रमुख उत्पादक राज्य है, और इससे जो संबंधित क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट में कौन सा फेमस है, कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा, भारत की रैंक क्या है। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद सभी को इस वीडियो में जुड़ने के लिए। अब हम अगले टॉपिक पे आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आएंगे।